गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूं अखिलेश और आपका स्वागत है ARCGS सेंटर के डेली करेंट न्यूज में। आज का जो हमारा न्यूज है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लेकर है। क्या है न्यूज? डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। दुनिया की कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। मैं इस सम्मानित सदन को सुझाव देता हूं कि दुनिया में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का उदय एक ऐसा ही विचार है। यह कथन है देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां वे अंतिम सांस ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब में हुआ था। उन्होंने 1952 और 1954 में क्रमशः पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और परास्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपना आर्थिक टिपोस पूरा किया। इसके बाद उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डिफिल की उपाधि प्राप्त की। मनमोहन सिंह का अगर राजनीतिक सफर की हम बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए। इसके बाद जल्द ही 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदोन्नत किए गए। वे 1976 से 80 तक भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक रहे और 1982 से 85 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। इसके पश्चात जब उन्हें 1991 में वित्त मंत्री बनाया गया तब देश आर्थिक पतन के कगार पर था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रुपए का अवमूल्यन किया, करों को कम किया, सरकारी उद्योगों का निजीकरण किया और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया। उनके इस सुधार से देश की अर्थव्यवस्था को बदलने और आर्थिक उछाल को बढ़ावा देने में मदद मिली। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता भी रहे। वर्ष 2004 और 2009 में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने 22 मई 2004 और फिर 22 मई 2009 को देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। अगर हम उनके मिले पुरस्कार की बात करें तो 1987 में पद्म भूषण पुरस्कार, विभूषण पुरस्कार मिला। 1993 में वित्त मंत्री के रूप में यूरो मनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1993 और 1994 में वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। तो चलिए आज के लिए आपका जो अभ्यास प्रश्न है उसको देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वे वर्ष 1991 में देश के लिए वित्त मंत्री के पद पर रहे। दूसरा कथन है वे लगातार 2004 और 2009 में देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन या से कथन सही है? कथन एक है केवल एक, कथन बी है केवल दो, कथन सी है एक और दो दोनों, कथन डी है न तो एक और न ही दो। दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। थैंक यू।